तो मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ प्लस माइनस एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं धांसू सवाल नंबर 9 की। ना धांसू सवाल नंबर 9 की बात करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा। बहुत बार हम लोग ना डिस्कस करते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें बहुत परेशान करती है। कई बार हम कहते हैं कि यार प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं उसमें। और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है आपकी प्यार सी नजर, है ना। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को अगर आप प्यार भरी नजर से देखोगे ना तो उस प्रॉब्लम के पर छुड़ जाएंगे, राइट। वो प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसी थीम पर बेस ये आज वाला धांसू सवाल है, विच इज धांसू सवाल नंबर 9, राइट। तो इस सवाल की भी खास बात यह है कि अगर इसको प्यार भरी नजर से देखोगे ना तो ये सवाल यूं ही सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ इस सवाल की अपन बात करते हैं। तो देखते हैं सवाल है क्या। ये सवाल देखो जेई 2016 में आया हुआ है। सवाल क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। सवाल कह रहा है कि यार इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल दो, बस खत्म कहानी। क्या है, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल आएगा। उस पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 10 करना है और उसके रूट्स निकालने हैं। सो ऑल आई नीड टू डू इज सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अब देखो जिस नजर की मैं बात कर रहा था, अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओ कि यार ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखो इसका क्यूब है, ये वन अलग है, इसका क्यूब है 2x, उसका स्क्वायर ही 4x स्क्वायर होता है। और इसका स्क्वायर ही 8x क्यूब होता है, सॉरी इसका क्यूब 8x क्यूब होता है। इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर है, इसका क्यूब 27x क्यूब है। अगर आपने इस क्वेश्चन में ये देख लिया ना कि यार कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, बस तुम्हारी प्यार भरी नजर कि नंबर है, उसका स्क्वायर है, उसका क्यूब भी है, बस इतना सा देखना काफी है और तुम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का बैंड बजा दोगे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस x को मैं a लिख रहा हूँ, इसको मैं b लिखूंगा 2x को, और 3x को मैं c लिखूंगा। तो अब देखो ये जरा, ये जो खतरनाक सा दिखने वाला डेट है, ये डेट किस फॉर्म में चला जाएगा, a b c, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 + a³ 1 + b³ 1 + c³। है ना, सब बच्चों को याद आ गया होगा, 12th के बोर्ड की बुक का सवाल है ना। लेकिन कैसा, उसको घुमा के कैसे दिया उसने, x 2x 3x करके। अगर आप ऑब्जर्व कर लोगे कि वो नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब है, तब कहानी खत्म। मैं इस डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में स्प्लिट कराऊंगा। एक हो जाएगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, प्लस एक हो जाएगा ए स्क्वायर a³ बी बी स्क्वायर b³ सी सी स्क्वायर c³। पहला वाला डेट तो अपना स्टैंडर्ड डेट है, 1 a स्क्वायर 1 b b स्क्वायर 1 c c स्क्वायर। तो ये ओपन करने पे हो जाएगा a - b b - c c - a। इसके अंदर पहले वाले रो में से a बाहर निकाल लो, दूसरे वाले से b बाहर निकाल लो, दूसरे वाले रो से b बाहर निकाल लो, इसको ठीक कर देता हूँ मैं। तीसरे वाले से c बाहर निकाल लो। यहाँ से a बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 1 a स्क्वायर 1 b b स्क्वायर 1 c c स्क्वायर, वही बन गया वापस से। तो मुझे मिल जाएगा a - b b - c c - a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10। डिटर्मिनेंट अब मेरा एल्जेब्रा में जा चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, a - b b - c c - a को कॉपी, सॉरी कॉमन ले लो। कभी कभी मेरा भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बहुत सारा, है ना। तो कॉमन लेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, है ना। कॉपी करना इज नॉट अ राइट थिंग, राइट। सो a - b, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कोई नहीं, अपना a तो कुछ और था ना, a कितना है x, b कितना है 2x। तो a - b कितना हो जाएगा भाई लोगों, a - b हो जाएगा -x, b - c कितना हो जाएगा -x, c - a हो जाएगा 2x, है। a - b b - c और c - a की मैंने वैल्यूज निकाल ली यहाँ से। ये वैल्यूज उठा के अब यहाँ डाल दो, a - b कितना है -x, b - c कितना है -x, ये कितना है 2x, ये कितना है 1 + a × b × c, a × b × c 6x³ इज a × b × c। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो गया, 2x³ इंटू 1 + 6x³ इज इक्वल टू 10। 2 से डिवाइड करा दो, x³ इंटू 1 + 6x³ इज इक्वल टू 5। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x³ में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, x3 का होल स्क्वायर 6 × x3 का होल स्क्वायर प्लस x3 - 5 इज इक्वल टू 0, है ना। इसके हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं।
तो इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर दो, क्या हो जाएगा अपने पास एक्स क्यूब, एक फैक्टर तो मेरे ख्याल से -1 बन रहा है ना, हाँ, तो एक्स क्यूब +1 और दूसरा वाला क्या बनेगा -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 मतलब एक्स -1 हो जाएगा, और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5 तो एक्स क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। रियल सॉल्यूशन तो मेरे को दो ही मिलेंगे, बाकी तो मेरे को फिर इमेजिनरी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो मेरे पास कितने आ गए, दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस आर 2। अगर मैं इमेजिनरी सॉल्यूशन भी काउंट कर लूंगा तो 6 सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पे, लेकिन रियल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास दो आएंगे, एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर 1/3। तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कहानी, जो 2016 का एडवांस का क्वेश्चन था। हमें सिर्फ क्या करना था, ऑब्जर्व करना था। अगर आपने इसको प्यार से ऑब्जर्व कर लिया तो मेरी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, मेरा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही फटाफट निकल के आ जाता है। इसी ऑब्जर्वेशन वाले, राइट, प्यार भरी नजर वाले क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो पीवाईक्यूज में बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना था। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपने पैटर्न देख लिया, आपने देख लिया स्क्वायर है, क्यूब है, या फिर तो उसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, या फिर ये 10 - 6 है, ये सारे ऑब्जर्वेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ना एकदम चीनी कम चाय हो जाते हैं। सो ऑन दैट गुड नोट, इट्स टाइम टू से बाय बाय। आई होप यू आर एंजॉइंग दी धांसू सीरीज। कुछ कमेंट्स हो, कुछ फीडबैक्स हो, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे मैसेज करो, राइट। आइदर ऑफ द वे आई वुड बी हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू, राइट। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, राइट। आई वुड बी कमिंग विथ मोर सच एग्जाम्पल्स, मोर सच कंसेप्ट, जहां पे मैं आपकी मदद करूंगा जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन कंसेप्ट को सीखने के लिए, उन क्वेश्चंस के solutions को निकालने में। Till that time, we meet in the next video. It's time to say bye bye, hasta la vista, and take care, guys.